हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th की हिंदी की सेकेंड क्लास लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसने कहा था, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आप नहीं देखे हैं तो पीछे जा कर के देख लीजिए। अगर आप मेरे नए यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और ताकि उनको भी हिंदी पढ़ने का मौका मिले। फर्स्ट चैप्टर ने हमने डाल दिए हैं। अगर किसी को नोट्स या पीडीएफ की ज़रूरत हो तो हमारे क्या कमेंट बॉक्स में सर्च करें और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिए, हम उनके व्हाट्सएप पर डाल देंगे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या उसने कहा था कि लेखक कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि उसने कहा था कि लेखक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने सारांश के साथ पूरा लिखे हैं, पूरा सारांश लिख दिए हैं। पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा ताकि माइंड में बढ़ जाए और सेट हो जाए, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं क्या, यहाँ पे लेखक है चंद्रधर गुलेरी शर्मा, उसने कहा था कि लेखक है, ठीक है। कौन है? उसने कहा था कि लेखक है। कौन है? चंद्रधर गुलेरी शर्मा है ना, देखिए यहाँ पे है ना, ठीक है। तो हमने बढ़िया से लिखे हैं, समझ में आ ही जाएगा। नोट्स बना लीजिएगा और देरी मत कीजिए, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार वीडियो देखिए और माइंड में बैठा लीजिए, ताकि 2024 में 100% नंबर लाना है हिंदी में तो हिंदी में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं हम, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है। कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से होता है। दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे कि बालक मुस्कुरा कर के बोला बालिका से, क्या बोला? तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। बालक मुस्कुरा कर के बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई है? यानी कुड़माई का मतलब होता है क्या, सगाई हो गई है। तो यहाँ पर क्या बोला लड़की? इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। यानी धत का मतलब जानते हो आप, गांव से बिलोंग करते होंगे या शहर से भी बिलोंग करते होंगे तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो वो धत कर दौड़ गई। लड़का मुंह देखता रह गया। अरे तो अचानक मान के चलो पूछेगा कोई व्यक्ति कि आपका शादी हो गया है, तो वो धत करके चला जाएगा और देखते ही रहता जाएगा कि अरे कुछ तो जवाब दे भी नहीं किया। तो वही यहाँ पे कह रहा है। यह दोनों बालक बालिका, यहाँ पे यह दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर, कभी कहीं टकरा जाते और वही प्रश्न वही उत्तर। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़की की संभावना के विरुद्ध दिया। बोली हाँ हो गई है। क्या बोली? हाँ हो गई है। हाँ हो गई है।
इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है और पूछता है कब? लड़की कहती है कल देखते नहीं, कल देखते नहीं। यह रेशम से कढ़ा हुआ साल, यह रेशम से कढ़ा हुआ साल, और यह कहकर भाग जाती है। यानी कह रहा है क्या? यानी कल देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ साल, और यह कहकर भाग गई। परंतु लड़के के ऊपर मनोवज्रपात होता है और वह किसी को नाली में धकेलता है। क्या कहता है? नाली में धकेलता है। किसी छावड़ी वाले की छावड़ी गिरा देता है। किसी कुत्ते को पत्थर मारता है। किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, यानी लुढ़का देता है, डाल देता है। ठीक है। और किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टकरा कर, यानी टक्कर मार देता है। वैष्णवी, ठीक है। क्या कह रहा है? किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता है और गाली खाता है। यानी कोई औरत है जो आता है उसको टक्कर मार देता है, यानी यही मार देता है टक्कर, तो क्या करता है? उससे गाली खा लेता है। कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। इस बालक का नाम था क्या? लहना सिंह। इस बालक का क्या नाम था? लहना सिंह। और बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। इस घटना के 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। लहना सिंह युवा हो गया और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिक में भर्ती हो गया। क्या हो गया? लड़ने वाले सैनिक में भर्ती हो गया। ठीक है। लड़ने वाले सैनिक में भर्ती हो गया और अब वह 77 राइफल्स में जमादार है। जो कि 77 वो राइफल्स होता है उसमें क्या है? वो जमादार है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आता था। यानी जो कि उसके ज़मीन था, उसका मुकदमे था, उस पर कुछ हुआ था, इसीलिए वह छुट्टी लेकर के 7 दिन की आती है। ठीक है। यानी आता है। वही उससे अपने रेजिमेंट के अवसर की चिट्ठी मिलती है। क्या मिलती है? रेजिमेंट की अवसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज को युद्ध पर जाना है, फौरन चले जाओ। क्या करना है? फौज को युद्ध पर जाना है, फौरन चले जाओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को युद्ध पर जाना है, यानी लाम को युद्ध पर जाना है। अतः साथ ही चलेंगे। क्या करेंगे? साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था।
यानी जो लहाना सिंह था वह बहुत ही चाहता था। लहाना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब अकेले में सूबेदारनी, यानी वो जो लड़की थी वही शायद यहाँ पे देख रही है क्या कहता है, सूबेदारनी उसे कुरमाई हो गई। क्या कर रहा है, सूबेदारनी उसे कहती है कुरमाई हो गई। तो वाला क्या दोहरा कर यानी यहाँ पर दो बार लिखा गया है, दोहरा कर 25 वर्ष पहले की घटना की याद दिलाती है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पिता और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार का भिक्षा मांगती है। यह बात ललन सिंह के दिल छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे को अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई, पर इस कोशिश में वह खुद घातक रूप से घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिया और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र को गाड़ी में सकुलस बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो। सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, यानी मेरा जो कि मत्था है वह टेकना लिख देना। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैं पूरा कर दिया, यानी मैं कर दिया। सूबेदार पूछता ही रह गया उसने क्या कहा था। सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था कि जब गाड़ी चल दी, बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा, क्योंकि वह खून से लथपथ था, यानी टार था, तथा मृत्यु निकट होने पर, यानी दूरी को लिखा गया है, तथा मृत्यु निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई और अंतिम वाक्य जो उसके मुख से निकला वह था, उसने कहा था। ठीक है। फिर बाद में कहता है, इसके बाद अखबार में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घावों से भरा 77 सिख राइफल जमादार सिंह इस प्रकार अपनी बचपन की
क्या बचपन की छोटी सी मुलाकात में परिचय उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित था, उसके कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को क्या स्मरण रख उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कि हम बचाएंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो आप सही से नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा और सारांश बढ़िया से ध्यान में रख करके याद कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है, यानी कहानीकार कौन है, यानी लेखक कौन है। तो लेखक तो अभी हम ऊपर बताए हैं ना, इस कहानी के लेखक कौन है, तो इस कहानी के लेखक यही है, कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं कितने नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। तो उसने कहा था, क्या कहा था, उसने कहा था, बी नंबर आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा या नोट्स भी बना लीजिएगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गद्य का विकास किस काल में हुआ है। तो गद्य का विकास किस काल में हुआ है, आधुनिक काल में हुआ है। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर। फिर आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष में लिखी गई है। उसने कहा था, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है सवाल में, ठीक है, पूछा भी है बहुत बार। उसने कहा था कहानी किस वर्ष में लिखी गई है, तो 1915 ईस्वी में लिखी गई है, ठीक है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर। फिर 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, किरात सिंह कौन था, किरात सिंह कौन था। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। किरात सिंह कौन था, ठीक है, किरात सिंह कौन था। तो किरात सिंह यानी लहना सिंह का भतीजा था, किरात सिंह जो लहना सिंह का भतीजा था, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, उसने कहा था कैसी कहानी है। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। उसने कहा था कैसी कहानी है, तो फ्लैशबैक स्टाइल, यानी फ्लैशबैक स्टाइल की कहानी है। क्या है, फ्लैशबैक स्टाइल की कहानी है, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, 6 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में आते हैं, चंद्रधर गुलेरी की कहानी कौन सी है। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, पूछता है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, 7 के बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा था, यही है। उसके बाद आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किस कहानी को महान कौन बनाता है, किसी कहानी को महान कौन बनाता है। सॉरी, यहाँ पर 8 नंबर क्या कर रहा है, किसी कहानी को महान कौन बनाता है। तो कहानी के उद्देश्य,
जो कि कहानी का उद्देश्य है वही बनाता है कहानी को महान, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा 8 का बी आंसर हो जाएगा। याद बढ़िया से कीजिएगा। अगला साल यानी 24 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। थोड़ा सा भी हिचकिचाइएगा मत, बढ़िया से नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए। एक बार माइंड में बैठा लेना है कि जो 12 की एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें 100 में 100% लाना है तो लाना है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो प्रेमचंद युग के कहानीकार है। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 9 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं। 9 के बाद क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी गई है, यानी बांटी हुई है। तो ये भी बहुत ही VBI क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी गई है, तो 5 कहानी में बांटी गई है। ठीक है, 5 यानी 10 नंबर के क्या सी आंसर हो जाएगा। बहुत ही मस्त VBI क्वेश्चन है। 11 नंबर में आते हैं। पाठ में किस महीने का नाम आया है? जो कि इस पाठ में है, किस महीने का नाम आया है? आपके पास अगर हिंदी के बुक नहीं है तो आप बुक ले करके और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ हम कहानी का सारांश बताए हैं, आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो बुक लीजिएगा, पढ़िएगा बढ़िया से। क्या पूछ रहा है इसमें? पाठ में किस महीने का नाम आता है? ये जो कि पाठ है इसमें किस महीने का नाम आता है? तो कार्तिक महीने का। कार्तिक मतलब जानते हो? 11 के पहले आंसर लिखो, 11 के ए नंबर आंसर हो जाएगा। कार्तिक माने क्या होता है? जो कि छठ पूजा आता है दीपावली के समय, उसी के बारे में बता रहा है। कार्तिक माने होता है, ठीक है, कार्तिक माह आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीर सिंह था। 12 का क्या है? बी नंबर आंसर है। ठीक है, 12 का बी नंबर आंसर। आप बुक लीजिएगा, उसमें पढ़िएगा पलटन का विदूषक कौन था, तो उसमें लिखा जाएगा वजीर सिंह था। ठीक है, हम तो सारांश बताए हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? वाओ, VBI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, माइंड में बैठा लीजिएगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में। ठीक है, ए नंबर 13 के ए हो जाएगा। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या है? चंद्रधर शर्मा के गुलेरी की वृत्ति क्या है? तो अध्यापन है। ठीक है, वृत्ति इनका अध्यापन है। 14 का क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है या किया था? तो 15 का क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। 15 का सी हो जाएगा, यानी समालोचक। ठीक है, समालोचक। उसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है। काशी नगरी पत्रिका के गुलेरी जी क्या है? जो कि काशी नगरी है पत्रिका के गुलेरी जी क्या है वहाँ के? तो क्या है? तो वहाँ के क्या है? संपादक है। क्या है? संपादक। यानी 16 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किए हैं, संपादक है। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। कुछ दूर जाकर
लड़के ने पूछा तेरी डॉट डॉट हो गई है। वाह, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अभी तो आप सारांश में पढ़ाए हैं, ठीक है। क्या बोला है 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बढ़िया से सुनिए पढ़िएगा। क्या पूछता है, कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा तेरी डॉट डॉट हो गई है, क्या हो गई है, कुरमाई हो गई है। 17 के क्या है, बी नंबर आंसर है, बढ़िया से याद कीजिएगा, बी नंबर कुरमाई कुरमाई, ठीक है। लड़का और लड़की में भेद कहाँ हुई थी, यानी भेंट कहाँ हुई थी। यहाँ पे भेद लिखा गया है, भेंट होना, ठीक है। यहाँ पे भेंट होगा यानी मुलाकात, ठीक है। यहाँ पे मुलाकात होगा, क्या होगा, मुलाकात यानी भेंट। भेंट कहाँ हुई थी, ठीक है। तो कहाँ हुई थी भेंट, मुलाकात कहाँ हुई थी, तो चौक पे हुई थी, जो कि सामान खरीदने गए थे, ठीक है। यहाँ पे भेद मत लिखिएगा, भेंट लिखिएगा, मुलाकात टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। उसके बाद बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, लहरा सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो वो इंग्लैंड के ओर से कर रहा था। लहरा सिंह किस ओर से कर रहा था, इंग्लैंड से ओर से कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, लहरा सिंह का सिर किस की गोद में था। तो विजरा सिंह के था, वजीरा सिंह के था, क्या था, वजीरा सिंह के गोद में था, यानी बी नंबर ऐसा हो जाएगा 20 के बी नंबर, ठीक है। लड़की कहाँ रहती थी, तो अतर सिंह की बैठक में, यानी अतर सिंह के घर में, बैठक में, ठीक है। बाईस नंबर क्वेश्चन है, नकली लड़ाई के पीछे लहरा सिंह कहाँ शिकार पर गया था। तो जगाधरी, ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटी गई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, दूसरे तीसरे और चौथे में युद्ध के उद्देश्य है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन आता है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। कहानी में कई पात्र हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है और कुछ गौण। कहानी के पात्रों के नाम निम्नलिखित है, लहरा सिंह यानी नायक जो है, सूबेदार हजारा सिंह यानी हजारा सिंह, बोधा सिंह जो सूबेदार का बेटा है, अतर सिंह जो लड़की का मामा है, महा सिंह जो कि सिपाही है, वजीरा सिंह जो कि सिपाही है, ठीक है। ये सब पात्र है। 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लहरा सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, यानी लहरा सिंह के बारे में बता रहा है। लहरा सिंह एक वीर सिपाही है। वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र और तथा यानी और नायक है, पात्र और नायक भी है। लेखक ने कहानी में उसके क्या चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। कहानी का नायक कहानी का समस्त घटनाक्रम लहरा सिंह के आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र तथा क्या
नायक है। सच्चा प्रेम लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। लहना सिंह सच्चा एक प्रेमी है। सच्चा प्रेमी लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है, जो कि बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया, जो प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उससे अपने हृदय में बसा रखा। बहादुर तथा निडर लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी है। निडर तथा बहादुर का भी व्यक्तित्व का स्वामी है तथा यानी तभी तो बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझा था। वचन पालन सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राण की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ हिंदी पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा YouTube चैनल है। आप नए हैं तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले और बढ़िया से हिंदी बोलने का सीख ले, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्रित करें। तो 4 नंबर का आंसर क्या कहता है? पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद है जो निम्नलिखित है। बचपन का संवाद तेरा घर कहाँ है पूछती है। वो बचपन में बता रहा है लहना सिंह सूबेदारनी के बारे में। मगरे में उतर तेरा माझे मैं यहाँ कहाँ रहती है, यानी माझे वो बोलती है तुम यहाँ कहाँ रहती है, यानी इसमें लिखा है माझे मैं कहाँ यहाँ रहते हैं। अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ। उसका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहा कर दौड़ गई। नहीं, धत कह करके क्या हो गई? दौड़ गई। सूबेदार के घर का संवाद मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुरमाई हो गई है? धत कल हो गई। सूबेदारनी कह रही है, मैं तेरे को आते ही पहचान लिया। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ, ठीक है। समझ आ बात को क्या कह रहा है? जो लड़की थी बचपन में तो इसकी सूबेदारनी थी, सूबेदार की पत्नी थी, जो अपने बेटे और पति के भीख मांग रही थी। किससे? इस लड़के से, जो कि बचपन में धत करके चली गई थी। यानी मैं आंचल पसारती हूँ अपने बेटे और पति के लिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए। कल देखते नहीं या रेशम में गढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई, ठीक है। क्या प्रतिक्रिया हुई? तो यहाँ पे देखिए, कल देखते नहीं यह मेरे गढ़ा हुआ सालू,
सुनते ही लहना की काफ़ी गुस्सा आया। साथ ही वह अपने सूझबूझ खो बैठा, इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे से बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा। क्या किया? एक कुत्ते को क्या किया? पत्थर मारा और एक सब्जी वाले की दूध उड़ेल दी, एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकराया जिसे उसे अंधा कहा, तब जाकर अपने घर पहुंचा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, और नहीं तो क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे अच्छा आप कॉपी में लिख लीजिएगा और बढ़िया से वीडियो के एक बार दो बार देखते रहिएगा, तभी तो समझ में आएगा। हिंदी ना है, हिंदी को पढ़ना और सीखना बोलना बहुत का अंतर है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाला यानी मरने वाले को मुरबे नहीं मिला करते हैं, मुरबे नहीं मिला करते हैं। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? यानी इसका आंसर है, यहाँ से उत्तर हो जाएगा जाड़ा, यानी जाड़ा क्या है? तो मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुबरे नहीं मिला करते हैं। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उसमें मरने के बाद स्थान भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत करता है? कहानी है, आंसर है कहती है तुम राजा हो, मेरे को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? तो लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले लड़के पंडित हैं, वेद पढ़कर उसमें विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, यानी उसमें विद्वान है, विद्या है ज़्यादा जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकत था, यानी मंडी में जो कि बनिया है उसके बहकत था कि डाक खाने में रुपए निकाल लो, यानी निकाल लो। ठीक है, निकाल लो। सरकार का राज्य जानने वाला, जो कि सरकार का राज्य है जानने वाला। 9 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही क्या सर्वहीन है? इस कथन की पुष्टि करें। लहना सिंह एक सैनिक था, उसका कर्तव्य था रक्षण क्षेत्र में लड़ना, यानी जो कि युद्ध है उसमें लड़ना। साथ ही उसका यह भी कर्तव्य था कि
वह हर समय सजग रहे। युद्ध भूमि में सैनिक को बड़ा सावधान रहना चाहिए। साथ ही उसका यह भी कर्तव्य था कि वह बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह के प्राणों की रक्षा करे, क्योंकि सूबेदारनी ने आंचल पसार कर यही भीख मांगी थी। और हम देखते हैं कि उसने अपने सभी कर्तव्यों को पालन किया। वह बहादुर है और पूरा सजन है। यह उसकी ही क्या सजगता थी, यानी जो कि सजागत थी कि लप्टन साहब को उसने पहचान लिया। दूसरा कर्तव्य था सूबेदार और बोधा सिंह की रक्षा। उसे कसौटी पर भी वह खरा उतरा है। स्वयं जाड़ा खाता है, बोधा को अपनी जर्सी दे देता है। यानी स्वयं जाड़ा खाता है, यानी इतना ठंडा पड़ रहा था वहाँ पे, इतना ठंडा पड़ रहा था कि वह अपना स्वेटर उतार करके बोधा सिंह करके दे दिया है। ठीक है। और उन दोनों को सुरक्षित खाई से भेज दिया, जो कि खाई होता है ठंडा के दिन में, जो खाई हो उसमें बहुत ठंडा लग रहा था। तो दोनों को क्या कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, ये रहेगा, यानी हम रहेंगे, यानी भेज देता है। वह बुद्धिमान और विचलन समझ बूझने वाला व्यक्ति है, यानी समझने बूझने वाला व्यक्ति है। यहाँ पर लिखे हैं समझ बूझ, ठीक है, समझने बूझने वाला व्यक्ति है। उसकी खाई में लप्टन साहब के भेष में एक जर्मन अफसर आया, यानी अफसर आ जाता है। यहाँ उसकी समझ बूझने वाला विलक्षण है, यानी समझ बूझ वाला विलक्षण है। वह उसको बड़े कायदे से पहचान लेता है। वजीरा सिंह को पीछे के दरवाजे से भेजता है। सूबेदार को सावधान कर फिर बनवटी लप्टन साहब की खबर लेता है। उसने कथन बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण से ली है, ये कहा है। इस प्रकार उसमें ये दोनों विशेषताएं अपने चरम पर है, उत्तरदायित्व बोध और बुद्धिमत्ता है। क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रसंग एवं अभिप्राय बताइए। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। सारी घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे सदस्यों के रंग साफ होते हैं, हृदय के दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। क्वेश्चन आंसर है, आंसर में ये पंक्ति उस समय की है जब उसने कहा था, कहानी के लहना सिंह घायल होकर बोधा सिंह को अस्पताल भेज देता है और स्वयं नहीं जाता है। फिर वह वजीरा सिंह पानी मांगता है। उस समय उसकी चेतना में उसका अतीत उभर आता है। व्याख्या है उभर आता है, ठीक है। व्याख्या क्या कर रहा है, व्याख्या में देख लीजिए। यह एक मनोवैज्ञानिक मान्यता है कि मृत्यु से पूर्व व्यक्ति का चित्त पुरानी स्मृति से उलझ जाता है और उसमें से वह स्मृति जो उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्मृति होती है, उसकी चेतना में उभर आती है। साथ ही उससे संबंधित अन्य छोटी मोटी स्मृतियाँ भी उनके सामने एक एक करके आती चली जाती है।
साथ ही वे घटनाएं हैं। ठीक है, तो चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हो गया। अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या 3 चैप्टर जो संपूर्ण क्रांति के बारे में जानेंगे, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उनको हिंदी पढ़ने और लिखने का, बोलने का बढ़िया से लूर रखे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।